Assalamualaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. Student, in this video we will be solving one word problem on quadratic equations. और ये टॉपिक ग्रेड 9 का है, लेकिन ग्रेड 11 के बच्चे भी जो है ना इस टॉपिक से डरते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स के नाम से जो है वो स्टूडेंट्स हमारे काफ़ी जो है वो मतलब खौफ खाते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये वर्ड प्रॉब्लम भी जो है ना काफ़ी मुश्किल लगता है स्टूडेंट्स को। तो ये भी मैंने पास पेपर से उठाया, नवंबर 2013 का क्वेश्चन है ये, पेपर टू का है। ज़्यादातर ये क्वेश्चन पेपर टू में ही आता है क्योंकि इसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। तो फॉर दैट वी नीड कैलकुलेटर, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है तो कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है। तो इसीलिए ये टॉपिक जो है वो पेपर टू का टॉपिक है। और ये क्वेश्चन जो है ना 10 to 12 मार्क्स का आता है आराम से। और दिस क्वेश्चन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम नवंबर 2013, पेपर टू वेरिएंट टू का क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं और ऑल द पार्ट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये ना एक फिक्स पैटर्न पे होता है वर्ड प्रॉब्लम। इसमें फर्स्ट पार्ट में आपसे एक एक्सप्रेशन बनवाता है, और फिर सेकंड पार्ट में जो है वो उस एक्सप्रेशन को यूज़ करके एक इक्वेशन फॉर्म करवाता है। थर्ड पार्ट में वो इक्वेशन सॉल्व करवाता है, और फिर लास्ट पार्ट में जो है आपसे एवरेज स्पीड पूछ लेता है या फिर आपसे टाइम पूछ लेता है। मतलब जो एक्सप्रेशन वो फर्स्ट पार्ट में बनवाता है उससे रिलेटेड जो है ना वो लास्ट पार्ट में भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये सारे के सारे जो पार्ट्स होते हैं ना ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अगर आपने एक पार्ट गलत कर दिया तो फिर आगे जो है वो आपको सॉल्व करने में काफ़ी मुश्किल होगी। और होता ही है अमूमन के फर्स्ट पार्ट जो है वो 1 मार्क का होता है, उसके बाद आपको इक्वेशन फॉर्म करनी होती है, वो 3 to 4 मार्क्स का होता है। देन यू हैव टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो भी 3 मार्क्स की होती है। तो ये मिला के सब जो है ना 10 to 12 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है पूरा बड़ा सा। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। ज़्यादातर जो वर्ड प्रॉब्लम आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, दे आर रिलेटेड टू स्पीड एंड डिस्टेंस। तो इसीलिए हमने ये डीएससी ट्रायंगल पहले से बना लिया है। डीएससी ट्रायंगल में ये जो डी है ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है और ये टाइम है। आपको जिसका फॉर्मूला चाहिए आप उसको हाइड कर दो। जैसे अगर आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला चाहिए तो आपने डिस्टेंस को छुपा दिया, तो ये स्पीड और टाइम जब एक लाइन में तो उसका मतलब है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अगर आपको टाइम का फॉर्मूला चाहिए तो आपने टाइम को हाइड कर दिया, तो ये डी ऊपर है एस नीचे, तो इसका मतलब है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। और अगर आपको स्पीड का फॉर्मूला चाहिए तो ये डी और टी जो है ऊपर नीचे है, इसका मतलब है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज स्पीड। ठीक है, तो ये डीएससी ट्रायंगल कहलाता है। अच्छा, अब क्वेश्चन को रीड आउट करता हूँ और देखते हैं कि भाई हमें क्या क्या काम करना है। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में वो हमसे कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन लंदन एंड यॉर्क इज 320 किलोमीटर। ठीक है, तो हमें जो है उसने डिस्टेंस दिया हुआ है, दो शहरों के बीच में उसने डिस्टेंस दिया हुआ है हमें 320 किलोमीटर। तो ये जो है ये हमारा डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो हमने इसके ऊपर जो है ना वो डी लिख दिया पहले से कि भाई हमें डिस्टेंस जो है ना वो गिवन है। अच्छा, फिर कह रहा है कि अ ट्रेन टेक्स एक्स आवर्स। अच्छा, अब ये ट्रेन की बात कर रहा है। ठीक है, तो ट्रेन जो है वो मैंने यहाँ लिख दिया कि भाई ये ट्रेन की बात कर रहा है। अ ट्रेन टेक एक्स आवर्स। एक्स आवर्स का मतलब क्या है? अब ये आवर्स है तो इसका मतलब है कि ये टाइम है, तो मैंने इसको टाइम लिख दिया कि भाई इसने मुझे टाइम दिया हुआ है। और वो कह रहा है कि एक्स आवर्स टू ट्रेवल बिटवीन लंदन एंड यॉर्क। ठीक है, तो इसका मतलब है उसने मुझे डिस्टेंस दिया हुआ है और उसने मुझे टाइम दिया हुआ है। मतलब डिस्टेंस और टाइम उसने मुझे दिया हुआ है, तो स्पीड जाहिर सी बात है उसने मुझसे पूछी होगी। तो आगे कह रहा है राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स। एक्स की फॉर्म में एक एक्सप्रेशन लिख के दिखाओ फॉर द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन का मतलब ये होता है कि भाई जाहिर सी बात है पूरी जर्नी की बात कर रहे हैं ना। 320 किलोमीटर जो है वो पूरी जर्नी है। तो जब पूरी जर्नी की स्पीड की बात करते हैं तो एवरेज स्पीड का ही जो है वो वर्ड यूज़ करते हैं। तो अब मुझे पता है कि स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो ये मैं ट्रेन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ जो है ना शॉर्ट फॉर्म में ट्रेन लिख लिया, क्योंकि आगे जो है वो दूसरे एक व्हीकल की भी बात कर रहा है, तो मैं पहले ट्रेन की बात कर रहा हूँ। ये फर्स्ट पार्ट में जो है मैं ट्रेन की एवरेज स्पीड निकालना चाह रहा हूँ। तो ट्रेन की एवरेज स्पीड के लिए स्पीड का फॉर्मूला आपके पास है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस आपने ऊपर लिखा हुआ है और टाइम भी आपने जो है वो लेबल कर दिया, तो अब डाटा बनाने की जरूरत नहीं है। आपने बस यहाँ फॉर्मूला लिखा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, और फिर डायरेक्ट आपने आंसर लिख लिया, क्योंकि आपने ये देखा कि डिस्टेंस इज इन किलोमीटर्स और टाइम जो है वो आवर्स में है। तो इसका मतलब है कि आपकी स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में आएगी, और आपको ये यूनिट यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है कन्वर्जन वगैरह कुछ है नहीं इधर। तो डिस्टेंस ऊपर आ जाएगा। डिस्टेंस हमारे पास है 320, तो हमने 320 जो है वो ऊपर लिखा। और डिवाइडेड बाय हमें टाइम से डिवाइड करना है। टाइम हमारे पास एक्स आवर्स है, तो हमने इसको एक्स से डिवाइड कर दिया। तो ये मेरे पास जो है वो फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया 320 डिवाइडेड बाय एक्स। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, सारा खेल जो है ना वो वर्डिंग्स का ही है। वर्डिंग्स अगर आपको समझ में आ गई तो फिर आपको समझ में आ जाता है, क्योंकि उमूमन यहाँ यही होता है कि पहले ट्रेन की बात करता है, फिर कार की बात करता है, फिर उनके डिफरेंस की बात करता है। इस तरह का कोई जो है ना सिनेरियो क्रिएट करता है।
तो फर्स्ट पार्ट में उसने मुझसे पूछा था एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो मैंने फाइंड आउट कर लिया। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस वाज 320 किलोमीटर एंड टाइम वाज एक्स आवर, सो मैंने 320 अपॉन एक्स कर दिया। किलोमीटर पर आवर में मेरी स्पीड आ गई, एक नंबर मुझे मिल जाएगा। सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है अ कार टेक्स। अब देखो कार की बात आ गई। अब यहाँ उसने कार को इंट्रोड्यूस करा दिया और कह रहा है कि भाई कार जो है उसने भी जो है वो ट्रैवल करना शुरू किया है। अ कार टेक्स टू होल नंबर 1/2 आवर्स। ठीक है, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि डेसिमल में कन्वर्जन जो है वो कैलकुलेशन करना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। सिंस कैलकुलेटर अलाउ है तो फिर हमें जो है वो मल्टीप्लाई ही करना है डेसिमल से ना। अगर आप फ्रैक्शन में करना चाहो तो फ्रैक्शन पे भी, जो है वो अपनी कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन फिर फ्रैक्शन में एलसीएम का जो है वो कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो मे भी आपकी कैलकुलेशन जो है ना वो डिफिकल्ट हो जाए। तो इट्स बेटर टू कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल। तो 2.5 आवर्स लिख लिया मैंने। ठीक है, 2.5 आवर्स का मतलब 2.5 आवर्स लॉन्गर देन अ ट्रेन। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अ कार टेक्स 2.5 आवर्स लॉन्गर देन अ ट्रेन और टू ट्रेवल बिटवीन लंदन एंड यॉर्क। तो ये कह रहा है कि भाई उसको जो है ना 2.5 आवर्स ज़्यादा लग रहे हैं। तो अब ट्रेन को जो है वो एक्स आवर्स लग रहे थे, ट्रेन को जो है वो एक्स आवर्स लग रहे थे। अब ये कह रहा है 2.5 आवर्स लॉन्गर, तो इसका मतलब है हमें ऐड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कार के टाइम की बात करता हूँ तो कार का जो टाइम है वो एक्स प्लस 2.5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्स आवर्स तो ट्रेन को लग रहे हैं, लेकिन ये कह रहा है कि a car takes 2.5 आवर्स लॉन्गर देन अ ट्रेन, उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको। तो मैंने क्या करना है, एक्स में 2.5 को ऐड कर देना है, तो जो है वो टाइम आ जाएगा। लेकिन मैं टाइम क्यों निकालूं, पहले मैं देख लेता हूँ आगे क्या कह रहा है। एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। अच्छा, अब एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन की भी बात कर रहा है। कह रहा है एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 80 किलोमीटर पर आवर ग्रेटर देन द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। अब देखो यहाँ उसने मुझे ये नहीं बोला कि एवरेज स्पीड ऑफ द कार निकालो, लेकिन आगे जो कंडीशन दे रहा है उसमें एवरेज स्पीड की बात कर रहा है। अब ज़रा मैं ये देखता हूँ कि क्या मेरे पास ट्रेन की एवरेज स्पीड है। हाँ, मेरे पास ट्रेन की एवरेज स्पीड तो है, मैंने फर्स्ट पार्ट में निकाल ली है, लेकिन मेरे पास जो है वो कार की एवरेज स्पीड नहीं है। तो मैं पहले कार की एवरेज स्पीड निकालूंगा, उसके बाद मैं इस लाइन को दोबारा पढ़ूंगा। तो पहले कार की एवरेज स्पीड के लिए अगेन सेम फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि टाइम जो है वो मेरे पास एक्स प्लस 2.5 है। ठीक है, डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस तो लंदन और यॉर्क के दरमियान तो सेम है 320। तो इसको भी मैंने जो है वो इसी तरह लिखा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अब मेरे पास जो डिस्टेंस है दैट इज 320 किलोमीटर, वो तो बिल्कुल एज इट इज वही है। लेकिन चूंकि वो कह रहा है कि अ कार टेक्स 2.5 आवर्स लॉन्गर, तो इसका मतलब है कि अब मैं एक्स नहीं लिखूंगा। एक्स तो वो ट्रेन की वो था टाइम, लेकिन इसका टाइम निकालने के लिए चूंकि लॉन्गर बोला उसने, तो मैं क्या करूंगा, इसमें ऐड कर दूंगा। तो ये मेरे पास हो गया एक्स प्लस 2.5। तो दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। ये कार की एवरेज स्पीड हो गई। उसने मुझे निकालने नहीं बोली थी, लेकिन चूंकि मुझे आगे की कंडीशन यूज करनी है इक्वेशन बनाने के लिए, तो आई नीड दिस, मुझे ये चाहिए होगी 320 अपॉन एक्स प्लस 2.5। नाउ आई एम रीडिंग द कंडीशन अगेन। कंडीशन के बारे में कह रहा है कि एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 80 किलोमीटर पर आवर ग्रेटर देन द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ द ट्रेन जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर ग्रेटर है। ठीक है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो वो ये कहना चाह रहा है कि भाई दोनों की एवरेज स्पीड में जो डिफरेंस है वो 80 किलोमीटर का है। ठीक है, ये जो उसने लाइन लिखी है ना यहाँ, द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 80 किलोमीटर पर आवर ग्रेटर देन द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, इसका मतलब ये है कि दोनों की एवरेज स्पीड इक्वल नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द कार। वो कितना डिफरेंस है, वो 80 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस है। और डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस। तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ माइनस वाला कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ। तो मेरे पास जो है वो इस तरह हो गया कि अब मुझे डिसाइड करना है कि मुझे माइनस तो करना है, लेकिन मैं किसको माइनस करूँ। और माइनस करके इक्वल टू क्या करूँगा, 80 के, क्योंकि मुझे पता है दोनों में डिफरेंस जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर का है। तो 80 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये है कि मुझे दोनों की एवरेज स्पीड जो है वो सब्ट्रैक्ट करनी है। लेकिन किसकी एवरेज स्पीड ज़्यादा है किसकी कम है, तो उसके लिए आपको डिनोमिनेटर को देखना है बस। जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसका जो है वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो अब यह है कि यहाँ डिनोमिनेटर है एक्स और यहाँ है डिनोमिनेटर एक्स प्लस 2.5। तो यहाँ प्लस हो रहा है 2.5, इसका मतलब है कि ये वाला डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये फ्रैक्शन छोटा होगा। ये वाला डिनोमिनेटर छोटा है तो ये फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो इसका मतलब है कि मैं जो है वो एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन जो कि ज़्यादा होगी, आपको पता ही एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन ज़्यादा है, तो मैंने एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन ले ली 320 अपॉन एक्स, और इसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया क्योंकि उसने बोला था दोनों में डिफरेंस है। तो मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया 320 अपॉन एक्स प्लस 2.5 से, जो कि एवरेज स्पीड ऑफ द कार है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के भी तुम्हें आइडिया हो ही जाएगा। और वैसे भी जो है वो हमारा जहन यही कहता है कि भाई ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होगी, तो ट्रेन की स्पीड जो है उसमें से मैंने कार की स्पीड को सब्ट्रैक्ट कर दिया।
और दोनों का डिफरेंस कितना है, 80 के बराबर है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा और मुझे ये वाली इक्वेशन बनानी है, तो जल्दी से मैं सबसे पहले एलसीएम ले लेता हूँ। एंड देन आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस 320 विद x प्लस 2.5, क्योंकि इसके नीचे x था, x प्लस 2.5 नहीं था, तो मैंने जो है वो न्यूमरेटर को x प्लस 2.5 से मल्टीप्लाई करा दिया। और फिर माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया। अब डिनोमिनेटर में x प्लस 2.5 है, क्या नहीं है, x नहीं है, तो इसका मतलब है कि 320 को मुझे किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 320 को मुझे x से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो 320x हो जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ 320x लिख दिया, ठीक है। और इक्वल्स टू जो है वो 80 हो गया। अब मैं ये करूँगा कि ये जो डिनोमिनेटर है इसको शिफ्ट भी करूँगा 80 के साथ, वो वहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और मैं जो है वो इनको भी सिंप्लीफाई कर लेता हूँ जल्दी से, ठीक है। 320 को जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा x से, तो 320x हो जाएगा। तो यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, 320 मैंने लिखा सबसे पहले, 320x हो गया। और फिर मुझे जो है वो प्लस का साइन आ गया। अब 320 को मुझे मल्टीप्लाई कराना है 2.5 से, तो जल्दी से कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। 320 मल्टीप्लाई बाय 2.5, ये मुझे दे रहा है 800, तो मैंने 800 लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद जो है वो माइनस का 320x भी आ रहा है। चलो अच्छा है, इसका मतलब है कि यहाँ कैंसिलेशन भी हो जाएगी, तो ये 320x आ गया, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। प्लस प्लस का 320 और माइनस का 320 कैंसिल हो जाएगा। और डिनोमिनेटर को मैं साथ यहाँ शिफ्ट भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 80, और इसके बराबर में मैं लिख देता हूँ x, और फिर ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 2.5। अच्छा, उसके बाद अब जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो कैंसिलेशन हो रही है। लेफ्ट हैंड साइड में 320x नेगेटिव का भी है और 320x जो है वो पॉजिटिव का भी है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इधर मेरे पास से 800 बच जाएगा, ठीक है, यहाँ से 800 बच गया। और यहाँ जो है इक्वल्स टू के बाद जब मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये हो जाएगा 80x स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि x मल्टीप्लाई बाई एक्स 80x स्क्वायर हो जाएगा। और जब मैं 80x को मल्टीप्लाई कराऊंगा 2.5 से, तो ये मुझे दे देगा 200x, ठीक है। तो ये 200x हो गया। अब ये तो मेरी इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन जो है वो मेरी 2x स्क्वायर है। इसका मतलब है यहाँ मुझे 2 लाना है, इसका मतलब है कि यहाँ 40 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले मैं काम ये कर लेता हूँ कि थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेता हूँ। ये 80x स्क्वायर इधर ही लिख लिया मैंने, और प्लस 200 आ गया। और फिर ये जो 800 है इसको शिफ्ट कर देता हूँ दूसरी साइड पे, तो ये माइनस का 800 हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और फिर मैं जो है वो दोनों साइडों को 40 से डिवाइड करा दूंगा, और मेरे पास मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी, -800 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब मैं डिवाइड बाय अब सिंस मुझे जो है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन चाहिए, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन में 2x स्क्वायर है ना, तो मैं इसको करता हूँ डिवाइड बाय 40, ठीक है। तो डिवाइड बाय 40 ऑन बोथ साइड से करूँगा, तो 0 डिवाइड बाय 40 तो 0 हो जाएगा। और जब मैं इन सबको 40 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। और ये पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। और 40 को जब 200 डिवाइड बाई 40 करूँगा तो ये 5x हो जाएगा। और यहाँ जो है वो -20 आ जाएगा। तो दिस इज़ द इक्वेशन जो कि मुझे फॉर्म करनी थी, मैंने फॉर्म कर ली इक्वेशन, ठीक है। बस फ्रैक्शंस का ख्याल रखना होता है। अमूमन यहाँ बच्चे जो है ना वो छोटे और बड़े फ्रैक्शंस का जो है उनको कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो वो बड़े फ्रैक्शन को बाद में लिख लेते हैं, छोटे को पहले लिखते हैं, तो साइन का इशू आ जाता है जिसकी वजह से इक्वेशन बनती नहीं है। तो यही इक्वेशन थी जो बनानी थी, ठीक है। तो इसके आपको जो है वो 3 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे ये वर्किंग करने के। थर्ड पार्ट में वो आपसे कह रहे हैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। हमारे पास a की वैल्यू जो है वो 2 है, ठीक है। चूंकि अब कैलकुलेटर अलाउ है तो बस आपको सिर्फ नेसेसरी स्टेप्स शो करना है। और हमारे पास जो b की वैल्यू है वो 5 हो गई, और c की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ रही है -20, -b² -4ac/2 है। मैं डायरेक्ट जो है वो वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। x की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो सबसे पहले आता है -b, तो ये -5 हो गया। और उसके बाद प्लस माइनस, फिर ये प्लस माइनस आ जाएगा, और फिर b² आ जाएगा, b² -4ac। तो b² का मतलब क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो ये 25 आ गया b²। और ये माइनस आ गया,
फिर 4 आ गया, ए जो है मेरे पास 2 है, और सी जो है वो मेरे पास -20 है। साइन का ख्याल रखना है वरना फिर जो है वो ये गलत हो जाता है। तो -20 मैंने सी की जगह पे लिख लिया, डिवाइडेड बाय 2a हो जाएगा। तो ये यहाँ से ब्रैकेट क्लोज हो गया। अच्छा, 2a का मतलब क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो गया, तो मैं नीचे डायरेक्ट 4 लिख लेता हूँ। अब मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ। दिस विल बी इज इक्वल्स टू, ये -5 हो जाएगा। और अब मैं डायरेक्ट जो है वो कैलकुलेटर से प्लस माइनस, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट आ गया, ये स्क्वायर रूट है, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, दिस माइनस और दिस माइनस प्लस हो जाएगा। और आप जब 20 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 40, और 40 को 4 से करोगे तो ये 160 हो जाएगा। और 160 में जब आप 25 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 185। ठीक है, पॉजिटिव का 185 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4। और अब एक बार इसको पॉजिटिव में लिखना है, एक बार इसको नेगेटिव में लिखना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो उसके बाद आपके पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक आ जाएगी 2.15। ठीक है, अब आगे की जो है स्टेप्स हैं वो मैंने स्किप कर दिए। ये 2.15 आ रहा है। ठीक है, अब डायरेक्ट कैलकुलेटर से आप कर सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 185 निकालो और उसमें से 5 को माइनस कर दो, डिवाइड बाय 4 कर दो, तो ये आंसर आ जाएगा। और फिर जो दूसरी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आ जाएगी, नेगेटिव 4.65 आ जाएगी। मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ तुम लोग को, जल्दी से जो है वो वेरीफाई कर लो कैलकुलेटर से, यही दो आंसर्स आ रहे हैं। उसके बाद फिर लास्ट वाले पार्ट पे चलते हैं जल्दी से। मैं भी वेरीफाई कर लेता हूँ। -5 प्लस -5 प्लस स्क्वायर रूट 185 इक्वल्स टू प्रेस किया, ठीक है, और डिवाइड बाय 4 कर लिया, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2.15 पॉजिटिव का। और फिर -5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 185 किया, इक्वल्स टू दबाया और डिवाइड बाय 4 किया, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज -4.65। ठीक है, दोनों आंसर वेरीफाई हो गए। चूँकि x जो है वो स्पीड है और स्पीड जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो मैंने अपनी -4.65 वाली वैल्यू को डिस्कार्ड कर दिया। अब x की वैल्यू जो है स्पीड की मेरे पास 2.15 है। लास्ट पार्ट में आपसे कह रहा है हेंस। अब उसने हेंस कह दिया तो हेंस का मतलब है कि यू हैव टू यूज द आंसर ऑफ द थर्ड पार्ट। हेंस फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। अब कार की बात कर रहा है, एवरेज स्पीड ऑफ द कार मैंने कहाँ पे लिखी है, ये लिखी हुई है एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो मैंने जल्दी से जो है वो एवरेज स्पीड ऑफ द कार जो फाइंड आउट की थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी, 320 अपॉन ये है x प्लस 2.5। तो x की जगह पे अब मुझे x की वैल्यू पुट करनी है, और x की वैल्यू मेरे पास जो है वो 2.15 आ रही है। तो बस जल्दी से इसको जो है वो वैल्यू पुट कर दो, 2.15 प्लस 2.5 हो जाएगा, ये 320 ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा 2.15। और उसमें 2.5 ऐड कर देता हूँ डायरेक्ट। तो 2.15 प्लस 2.5 मैं करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 4.65। तो मैंने जो है वो डायरेक्ट डिनोमिनेटर में 4.65 लिख दिया। और सिंस आई हैव टू फाइंड आउट द स्पीड, दोनों को डिवाइड कर दो जल्दी से, एंड यू हैव टू गिव योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट किलोमीटर पर आवर। तो 320 डिवाइडेड बाय आंसर कर दिया मैंने, तो ये आंसर आ रहा है 68.8 आ रहा है। तो चूंकि उसने बोला है करेक्ट टू द नियरेस्ट, तो मैं इसको राउंड ऑफ करके 69 कर देता हूँ। तो मेरा जो फाइनल आंसर आ रहा है दैट इज 69 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये था वर्ड प्रॉब्लम भाई। इसी तरह सारे वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। बस इसमें एक चीज़ और ऐड हो सकती थी कि यहाँ जो है वो कन्वर्जन अगर वो डाल देता तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता क्वेश्चन। लेकिन अभी बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है, आई होप ये क्वेश्चन तुम लोग को समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं पास पेपर में, उनको ज़रूर ट्राई करो। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना इस कॉन्सेप्ट को जो है ना वो आप फेमिलियर होगे, और आपका जो फियर है ना वो निकलेगा। ठीक है, चलो फिर इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन नहीं होता तो मुझे बता देना, मैं हेल्प कर दूंगा। अंटिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।